निश्चित तौर पे हम तो पहली बार किसी छात्र का इस विश्वविद्यालय में जन्म दिवस समारोह में इस तरह से सहभागिता और इस तरह से इतना ग्रैंडियर तरीके से मनाना ना हमने कभी शामिल हुए। और बच्चे मनाते हैं, अपने आपस में बच्चे मनाते हैं, लेकिन हम लोगों को बुला के और इस तरह से इन्होंने समय दिया, ये सबसे पहले तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं श्रीमान। हेलो गाइस, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्री वर्ल्ड 2.0। तो मैं शिव साय पटेल आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए आज हम चलते हैं अपने सुपर सीनियर श्री कल्याण सर के जन्मदिन पर। हमारा इस छोटा सा ब्लॉग उनके जन्मदिन से रिलेटेड है। कल्याण सर बांद्रा यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं, वो भी वेजिटेबल साइंस से। दिखाते हुए। तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे शिवन सर? बहुत ही सुखद दिन है आज, बाकी आगे के लिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, सुबह जगे हैं, रात में मार्केटिंग करवाए, सुबह से ये सब करवा रहे हैं। जो भी व्यवस्था है सबसे यूनिक और परफेक्ट व्यवस्था है। तो आनंद आ रहा है आपको? आनंद आ रहा है। बाकी आप लोग देख ही रहे कितने हर्षोल्लास के साथ ये बालिकाएं मेहनत कर रही हैं। ये अवतरण दिवस कल्याण सर का मनाया जा रहा है। ये है तो आज कल्याण सर का जन्मदिन है। कल्याण सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कल्याण सर काफ़ी खुशमिजाज, नेकदिल, शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही है, क्या ही बताया जाए। प्रतिभाओं के धनी व्यक्ति हैं वो, एक आइडियल पर्सन। और ये हमारे शिवेन सर हैं, इनकी गायकी लाजवाब है। तो कल्याण सर के लिए 2-4 लाइनें हो जाएं उनके नाम पे किसी भी गाने की। वो भी समय आएगा तो हम गा देंगे। मतलब मौसी के लिए माहौल लगता है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कल्याण सर के बारे में? सर बहुत अच्छे हैं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं उनके बर्थडे की। सर बहुत ही। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? रोमा बताइए, रिव्यू दीजिए सर के बारे में आप। कल्याण सर सबका कल्याण कर देते हैं। स्तुति मैम जरा इधर देखिए, बोलेंगे कैमरे के सामने, बताइए कुछ आप रिव्यू दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, वही तो अच्छी बात है, हंसेंगे तभी तो मजा आएगा। देखिए अरे मैम देखिए ना जरा, इतना रिक्वेस्ट कर रहा है आपका जूनियर। ये है तो मैम कल्याण सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? कल्याण सर यही है कि आप लोग के लिए सर है, हमारे लिए वो भैया हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आप सर के बारे में, कल्याण सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा
बांदा कृषि में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कल्याण सर जैसी शख्सियत यहाँ पर आई है, तो हम लोग इनसे बहुत इंस्पायर होते हैं। और ये पहली बार ये इस कैंपस में इतना बड़े मतलब बर्थडे पार्टी की जा रही है। और हम 2018 से यहाँ पर हैं, तो इस कार्यकाल में सबसे पहले हम ऐसा बर्थडे बनाने जा रहे हैं। तो कल्याण सर को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उनका स्वभाव कैसा है? कल्याण सर का स्वभाव कैसा है? इनका स्वभाव इतना अच्छा है कि ये हर किसी शख्स को अपनी तरफ मोहित कर लेते हैं अपनी बातों में। और ये बहुत ही टैलेंटेड है, बांदा कृषि विश्वविद्यालय के छात्र हैं, शोध छात्र हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल साइंस के। तो आप जैसे 2018 से हैं, तो आप जो और छात्र यूपी कैडेट से आके यहाँ एडमिशन लेंगे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बांदा यूनिवर्सिटी कैसी है आपके व्यू में? मेरे व्यू से तो बांदा कृषि विश्वविद्यालय बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर एकेडमिक एंड ये सब बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही है, तो बेस्ट है, आना चाहिए। चलिए, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। मैम, आप आज कल्याण सर का जन्मदिन है, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कल्याण सर के बारे में कुछ, और इस जो फंक्शन सेलिब्रेट किया जा रहा है उसके बारे में कुछ। कामना यही है कि वो मतलब वो आगे बढ़ें और मतलब अपना जो भी सपना है उनका अचीव करें। जैसे उनको पॉलिटिक्स में जाने का मन है, तो मतलब काफ़ी लोग उनको सपोर्ट करें, यही प्रार्थना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने मैम खड़ी हुई हैं, ये कल्याण सर के विषय में 2-4 बातें कहेंगी। अब क्या कहती हैं मैम, बताएंगे मैम कल्याण सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए, हमारे सीनियर है, अच्छा है, उनका आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे उनको, और ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर। डेकोरेशन कंप्लीट होता हुआ अब बारी है रिव्यू की, तो आइए चलते हैं। तो अभी हमारे सामने कुछ और मेहमान जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में भी कल्याण सर के बारे में राय लेना चाहेंगे। उसके बाद सीधा कल्याण सर के पास चलना चाहेंगे। तो आइए सर से पूछते हैं। सर, आप कल्याण सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कल्याण सर एक बहुत ही मतलब मशहूर इस यूनिवर्सिटी में इस टाइम ये चल रहे हैं, और इनका भाषण बहुत ही अच्छा देते हैं ये। चलिए, तो अब सर से थोड़ा सा व्यूज लेते हैं, उसके बाद सीधा बिना किसी देरी कल्याण सर के पास चलते हैं। सर, आप कल्याण सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कल्याण सर हमारे बहुत अच्छे सीनियर हैं और जो है बलिया बिलोंग करते हैं, और हमारे यहाँ अयोध्या जिले में पढ़ चुके हैं। हमारे यहाँ से अम्बे अयोध्या निवासी हैं। बस, थैंक यू। तो आइए फिर चलते हैं कल्याण सर के पास बिना किसी देरी के। सर, आप कल्याण सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले बार विश यू अगेन हैप्पी बर्थडे सर। सर बहुत दिन के मतलब साफ आदमी, धनी व्यक्ति और होनहार हैं। सही है, चलिए ठीक है, अब आप चलते हैं हम लोग बिना किसी देरी के कल्याण सर के पास। कल्याण सर को अभी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ दी जा रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लगातार फ़ोन आते हुए। तो सबसे पहले हम कल्याण सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और कल्याण सर से जानेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में। आज उनका जन्मदिन है, तो कौन कौन से और महत्वपूर्ण अतिथिगण आए हुए हैं। वैसे आपको बता दें, कल्याण सर ABVP के कानपुर प्रांत के अध्यक्ष भी हैं। अभी 4 जुलाई को सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कल्याण सर ने अध्यक्षता की थी, वहाँ के संबोधन किया था। बहुत सारे अतिथिगण आए हुए थे। तो आइए कल्याण सर के बारे में कुछ जानते हैं। कल्याण सर, सबसे पहले तो आपके इस YouTube चैनल का मैं एक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय का मुझे इस अपने YouTube चैनल पे बोलने के लिए दिया। तो सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज मेरे लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है,
कि आज ही के दिन मेरा जो है जन्म हुआ था और माता पिता की असीम कृपा और स्वामी शिवनारायण जी महाराज तथा माँ सरस्वती के मानस पुत्र होने के नाते मेरी ये नैतिक जिम्मेदारियां थी कि हमेशा जीवन में एक बड़े उद्देश्य और बड़े लक्ष्यों के साथ हर किसी को समाज का नेतृत्व करना चाहिए। उस कड़ी में मैं एक समाज के अंतिम पायदान का व्यक्ति हूँ कि हमेशा मेरा ये प्रयास रहता है कि शिक्षा के साथ साथ जो विद्यार्थी के कर्तव्य हैं कि सामाजिक गतिविधियों को कैसे संचालित किया जाए, उन्हीं कड़ी में मैं जब इस विश्वविद्यालय में आया तो शोध के छात्र होने के नाते मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि सभी मेरे जितने अनुज हैं, मेरे जितने बाल सखा हैं, साथ ही साथ जितने मेरे अग्रज हैं, साथ ही साथ मेरे जो गुरु हैं उनको बुलाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। और इसलिए पूरे इस विश्वविद्यालय के सुगम्य वातावरण के कैंपस में एक बड़ा आयोजन जो है आप सभी के सहयोग, सानिध्य और मेरे समर्पण से ये आज का जो है कार्यक्रम संपन्न होगा, जिसमें कि कॉलेज के सभी प्रोफेसरगण, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संगठन मंत्री भाई ब्रजनंदन राय जी सहित विश्वविद्यालय के जो है सहायक छात्र कल्याण अधिकारी डॉक्टर के तोमर जी और सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, असिस्टेंट प्रोफेसर और पूरे सभी छात्र छात्राओं को मैंने आमंत्रित किया है कि आप सभी जो है इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के शोभा बढ़ाएं। तो हम आपको बता दें कि कल्याण सर जो हैं आचार्य नारायण देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से अंडर ग्रेजुएट BSc एग्रीकल्चर में इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इन्होंने एक बुक लिखी हुई है, तो उसके भी बता दें कि सर ने कौन सी बुक लिखी हुई है। और देखिए, एक लेखन का जो मेरे जीवन का दौर है तो 2020 से मैंने लेखन के क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना शुरू किया और निश्चित ही एक ईश्वरीय कृपा प्राप्त होने के कारण ही निरंतर देश दुनिया के बड़े अखबारों में और बड़े जो है पत्र पत्रिकाओं में मेरे लेख संपादित होते हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। साथ ही साथ कृषि के छात्रों के लिए भी मेरी 2 पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं, एक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स और एक जिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर। साथ ही साथ अभी 2 पुस्तकों पे मेरा लेखन कार्य चल रहा है। निश्चित ही वो पुस्तकें जो है जुलाई के अंतिम सप्ताह में प्रकाशित होकर के और छात्र छात्राओं के कल्याण के लिए बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, 20 जुलाई को यूपी कैटेट 2022-23 जो है बैच की इसकी काउंसलिंग चालू होने वाली है। तो उसके बारे में, किस यूनिवर्सिटी के बारे में कल्याण सर के क्या व्यू हैं, आप उसको समझिए ताकि आप अच्छा चयन कर सकें कौन सी आपको यूनिवर्सिटी चुननी चाहिए। सर देखिए, सबसे पहले तो जितने भी प्रतिभागी यूपी कैटेट की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, चाहे स्नातक के हों, परास्नातक के हों या शोध के विद्यार्थी हों, सबको मेरे तरफ से एक जो है हार्दिक शुभकामनाएं हैं। निश्चित ही कृषि और भारत देश जो है वो कृषि और ऋषि परंपरा का देश है और इस कड़ी में एक जो कृषि के विद्यार्थी हैं, आने वाले 10 सालों में दुनिया का कोई ऐसा जो है क्षेत्र, जितने भी सेक्टर हैं उसमें कृषि क्षेत्र जो है सबसे बड़ा रोजगार का साधन आज भी है, आने वाले समय में भी होगा। तो जिन प्रतिभागियों को वो चाहे बादा यूनिवर्सिटी अलाट होता है या आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय अलाट होता है या कानपुर विश्वविद्यालय अलाट होता है या सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अलाट होता है, आप निश्चित ही चारों विश्वविद्यालय अपने आप में बेमिसाल हैं। शोध की गतिविधियाँ, प्रसार की गतिविधियाँ निरंतर ही संचालित हो रही हैं। तो निश्चित ही आप अपना दाखिला लेकर के और अपने शिक्षा अध्ययन को चालू करने की कृपा करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से पुनः हम कल्याण सर जी को जन्मदिन की बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस YouTube चैनल पे मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।
भूमि पे मेरे इस जन्मदिवस उत्सव में पधारे हुए सभी गणमान्य आज के एक अतिथि मेरे गुरु शिष्य परंपरा के आचार्य और इस महाविद्यालय के इस विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों से पधारे हुए सभी छात्र छात्राएं, आप सबका मैं एक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके और इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान की। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। हमारे बीच कुछ विशिष्ट परिचय हैं, उनके क्रम में मैं सबसे पहले हमारे इस विश्वविद्यालय के सहायक छात्र कल्याण अधिकारी और हम सबके मेरे पिता तुल्य अभिभावक डॉक्टर के में आपने मुझे अपना इस कार्यक्रम के लिए अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ पोस्ट हार्वेस्ट डिपार्टमेंट से आदरणीय डॉक्टर विज्ञा मिश्रा मैम हमारे बीच उपस्थित हैं। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में विभाग प्रमुख की भी एक जिम्मेदारी है, आपके पास दायित्व है और साथ ही साथ परिषद में विभिन्न दायित्वों का आपने कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है। आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दिया। साथ ही साथ इस माझा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की जिन्होंने एक नींव रखी है, हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री विभाग के और बांदा नगर के नगर उपाध्यक्ष आप आदरणीय डॉक्टर आशुतोष राय सर हमारे बीच उपस्थित हैं, आपका भी मैं एक अपने हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे बीच में एक कृषि जैव रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष और सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विशाल चुप सर हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ संघ और विद्यार्थी परिषद के दृष्टिकोण से बांदा विभाग के विभाग संगठन मंत्री हम सबके एक परिषद में राह दिखाने वाले आदरणीय ब्रजनंदन जी भाई साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं आपका भी इस विश्वविद्यालय कैंपस में अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ दिव्यांशु जी हमारे बीच उपस्थित है, आप इस समय प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। कार्तिकेय जी पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के आप अध्यक्ष हैं, आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ ही साथ आशीष पांडे जी जो बांदा नगर के नगर मंत्री हैं, आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ ही साथ इस विश्वविद्यालय के सभी संकायों से छात्र छात्राएं हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं आप सबका जो है अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो चूँकि संबोधन और संवाद एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, उसको दृष्टिगत रखते हुए मैं सबसे पहले इस विश्वविद्यालय के सहायकों में अपने आशीर्वचन हमको और सभी छात्र छात्राओं को देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लगाना है कहाँ क्यों इधर? अरे बहुत बहुत धन्यवाद कल्याण सिंह जी। सर्वप्रथम हमारे अग्रज डॉक्टर आर.के. सिंह जी विभागाध्यक्ष सब्जी विज्ञान विभाग, इस कार्यक्रम में पधारे श्रीमान ब्रजनंदन जी विभाग संगठन मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हमारी छोटी बहन डॉक्टर विज्ञा जी, डॉक्टर आशुतोष राय जी, डॉक्टर
विशाल चुग जी और परिषद से बांदा से आए हुए विभिन्न दायित्वधारी और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमान दिव्यांशु जी, आशीष जी और कार्तिकेय जी और सभी सम्मानित अतिथिगण और इस विश्वविद्यालय के सभी यूजी, पीजी, पीएचडी के छात्र छात्राएं जो इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं। निश्चित तौर पे हम तो पहली बार किसी छात्र का इस विश्वविद्यालय में जन्म दिवस समारोह में इस तरह से सहभागिता और इस तरह से इतना ग्रैंडियर तरीके से मनाना ना हमने कभी शामिल हुए। और बच्चे मनाते हैं, अपने आपस में बच्चे मनाते हैं, लेकिन हम लोगों को बुला के और इस तरह से इन्होंने समय दिया, ये सबसे पहले तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं श्रीमान कल्याण सिंह जी के कि जिन्होंने इतना, इनके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, पर उन्होंने अपना इस सब टाइम को भी इतना अच्छे से चेकआउट किया कि भाई इस तरह का जो उन्होंने बात किया, संवाद की और डायलॉग की, इनका अपने आप में पर्चा बहुत अच्छा है। क्योंकि हम जब देखते हैं कि हर 15 दिन में या महीने में इनका कोई लेख अच्छे नेशनल डेलीज में और लोकल डेली में आता है इनका, चाहे वो पूर्वांचल के पेपर हों, चाहे इधर इस क्षेत्र के पेपर हों। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि एक छात्र जीवन में इनका लेखनी और लेख के प्रति कितना लगाव है। जनरली बच्चे पढ़ते बहुत हैं और अपने सब्जेक्ट में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट रहता है, बट ये कल्याण सिंह जी का मैं देखता हूँ कि ये अन्य विषयों पर भी अपनी बहुत पकड़ महारत रखते हैं। ये अपने आप में एक ओवरऑल पर्सनालिटी का द्योतक है कि एक छात्र को सिर्फ अपने विषय पे ही इतना ज़्यादा फोकस ना हो करके वो अन्य विषयों पर भी कितनी महारत और कितनी अपनी एक गहरी रुचि रखता है। और उसमें लेख समझना अलग बात है, लेकिन उसको कितना अच्छी तरीके से प्रकाशित करवा लेता है। और उसको तो ये मैं सबसे पहले तो अपने शिक्षक के परिवार की तरफ से आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। और मैं आर.के. सिंह सर को बधाई देता हूँ कि उनके विभाग में ऐसा होनहार छात्र उनके यहाँ आया है। तो मैं सबसे पहले भाई तालियों के स्वागत करता हूँ कि क्योंकि हमारे आर.के. सिंह सर भी बहुत अच्छा लिखते हैं, इनका भी सर का आप देखेंगे फेसबुक पे। तो ये कल्याण सिंह जी का दूसरा ये है कि बच्चों के बीच में आपस में जुड़ना मिलना, एक तरह का एक फंक्शन तो एक तरह का वो है कि कैसे हम एक सिट टुगेदर हों, गेट टुगेदर हों और डिस्कस टुगेदर हों। तो इस तरह का ये एक माहौल है, एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो हम कुछ ना कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए अपने और सब विचारों को और सब चीज़ों को भूल करके एटलीस्ट ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोगों के साथ सहभागी हों और अपनी तो चीज़ों में शामिल हों। तो ये एक अच्छा इन्होंने एक मौका दिया, जिनके सारे साथी, इनके जूनियर, इनके सीनियर यहाँ पे आए और वो सब इसमें शामिल हुए। मैं पुनः अपनी तरफ से इनको हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि इनका जीवन उज्जवल हो और ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। भविष्य में भगवान ईश्वर इनको शक्ति प्रदान करे कि जहाँ भी जो क्षेत्र चुने उसमें ये सफलता हासिल हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े ही ओजस्वी विचारों के साथ अपने आशीर्वाद से हम सभी को अभिसिंचित किए। इसके लिए मैं डॉक्टर के.एस. तोमर सर का आभार व्यक्त करता हूं। अगली कड़ी में मैं बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में जिन्होंने संरक्षित खेती को एक नया आयाम दिया है, ऐसे एक मधुर स्वभाव के धनी और छात्रों के बीच हमेशा लोकप्रिय सब्जी विज्ञान विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉक्टर आर.के. सिंह सर से मैं निवेदन करता हूं कि आप इस संक्षिप्त गोष्ठी को अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तोमर साहब, डॉक्टर विज्ञा मिश्रा, डॉक्टर विशाल चुग, राय साहब और ABVP के जो भी कार्यकर्ता आए हुए हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जब कल्याण सिंह जी मेरे पास आए कि मेरा सर 8 तारीख को बर्थडे है और आपको आना है, तो मुझे थोड़ा सा वो लगा कि कहाँ बच्चों के बीच में ये लोग सेलिब्रेशन करते हैं। तो मैंने इनसे कहा भी कि बच्चों का कार्यक्रम है, आप सेलिब्रेट करिए। और मुझे लगा कि वहाँ जाना, कौन कौन आएगा, क्या लगेगा, कैसा लगेगा, बच्चे अपना एंजॉय करते हैं। लेकिन इन्होंने मतलब कई बार मुझसे कहा, तो हमने कहा कि चलिए मैं ज़रूर आऊँगा। और ये तो हमारे डिपार्टमेंट में हैं और तोमर साहब ने इनके बारे में जो भी चीज़ें बताई हैं, मुझे लगता है कि ये उसके बहुत ही धनी हैं।
इनका मैं आर्टिकल देखता रहता हूँ, छपता रहता है, हमें भी भेजते रहते हैं और मुझे पढ़ करके बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि एक बांदा कृषि विश्वविद्यालय में कल्याण सिंह जी जो अपना रोल अदा कर रहे हैं, उससे हमारे विश्वविद्यालय का नाम जरूर रोशन होगा। और हमारे सब्जी विज्ञान विभाग में हैं तो निरंतर हमसे मिलते रहते हैं और नई नई चीज़ों पर डिस्कशन करते रहते हैं। हमसे जितना हो सकता है हम इनको जो है बताते रहते हैं, कराते रहते हैं। तो डिपार्टमेंट में भी कई चीज़ें जो है इम्प्रूवमेंट की दिशा में चल रही हैं। तो कल्याण सिंह जी, आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप निरंतर प्रगति करें और ऊंचाइयों को छुएं, यही मेरी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली कड़ी में मैं डॉक्टर विज्ञा मिश्रा मैम से निवेदन करूंगा कि आप अपने आशीर्वचन सभी छात्र छात्राओं को देने की कृपा करें। यहाँ उपस्थित मेरे सीनियर डॉक्टर आर.के. सिंह सर, डॉक्टर के.एस. तोमर सर, डॉक्टर विशाल चुग सर, मेरे कुलीग डॉक्टर आशुतोष राय जी और सारे एमएससी और पीजी के जो स्टूडेंट्स यहाँ पर इकट्ठे हैं, मेरे परिषद, हमारे संगठन के जो कार्यकर्ता दिव्यांशु जी, कार्तिकेय जी और आशीष जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगी कल्याण का कि इस तरीके से सामान्य तौर पर जब बच्चे सेलिब्रेशन करते हैं तो टीचर्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो हम सबको बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस जन्मदिन पर मैं यही कहना चाहूँगी कि कल्याण जो है वो मेरे से दो तरीके से जुड़े हैं, एक एज अ स्टूडेंट और एक परिषद में कार्यकर्ता होने की वजह से। तो एज अ टीचर मुझे जो ये फील है आता है कल्याण को लेकर कि वो बहुत ही सिंसियर और डेडिकेटेड स्टूडेंट है, जो कि इंटेलेक्चुअली भी वो बहुत रिच है और बहुत अच्छे लेख प्रकाशित करता है, लिखता है, जो कि सामान्य तौर पर इस एज ग्रुप में बच्चे बहुत कम लिखते हैं। तो इसलिए एक गुरु के तौर पर मैं उसको ऐसा मानती हूँ कि एक आदर्श शिष्य की तरह से है वो। और संगठन की मैं बात करूँ तो एक बहुत डेडिकेटेड कार्यकर्ता है, जो संगठन की विचारधारा से पूरी तरह से जुड़ा है और उस पर ही काम करता है। तो इस जन्मदिन पर मेरी शुभकामनाएं यही है कि तुम अपने ध्येय पथ पर आगे बढ़ते रहो और जीवन में नई सफलता अर्जित करो। धन्यवाद। अब इस अगली कड़ी में मैं डॉक्टर विशाल चुग सर से निवेदन करूंगा कि चूँकि एक बड़ा खौफ होता था, अभी हम लोगों ने जब विश्वविद्यालय में प्रवेश किए तो सारे स्टूडेंटों के बीच एक बड़ा बायोकेमिस्ट्री को लेकर के बड़ा खौफ होता था कि बहुत लड़के जो है ये बड़ा हार्ड सब्जेक्ट है और बड़ा टफ होता है, बड़े लोगों के बैक लगते हैं। तो निश्चित ही सर के एक मार्गदर्शन में जितनी क्लासेजें हुई, जितने आशुतोष राय सर ने भी एक बड़ी कोशिशें करके और उन सब्जेक्टों में हम लोग अदर सब्जेक्ट के होते हुए भी और सर के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से हम लोगों ने काफ़ी अच्छा किया। तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि आप सभी छात्र छात्राओं को अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करने की कृपा करें। धन्यवाद कल्याण सिंह, सभी यहाँ पर उपस्थित गेस्ट्स, स्टूडेंट्स। मैं एक्चुअली यही कहना चाहता था जो मैम ने कहा कि मैं कल्याण से एक स्टूडेंट टीचर रिलेशन में जुड़ा हुआ हूँ और मेरा जो इंटरेक्शन रहा वो एक आइडियल स्टूडेंट के पास जो जो चीज़ें होनी चाहिए, डिसिप्लिन, पोलाइटनेस, रिस्पेक्ट अपने गुरुजन के लिए, और इनका जो अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन है, इनका जो स्पीचेस देने का तरीका, नेशनल अवेयरनेस, इस एज में मतलब राष्ट्र के लिए, समाज के लिए भी सोचना, ये बहुत एक ऐसी यूनिक चीज़ है जो मुझे कल्याण में दिखी। और रही बात जो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट से भी ज़्यादा मार्क्स इन्होंने अचीव किए और मैं बहुत इस चीज़ को लेके मैंने कई जगह ये बात कही कि मतलब एक ऐसा स्टूडेंट जो वेजिटेबल साइंस का स्टूडेंट है और उसने ऐसे सब्जेक्ट में मतलब इतनी हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए जो कि बड़ा टफ सब्जेक्ट माना जाता है। तो एक आइडियल स्टूडेंट है। मैं आशा करता हूँ कि ये भविष्य में जो है बहुत तरक्की करेंगे, आगे जाएंगे, अपने परिवार का और गुरुजन का, विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। तो अगली कड़ी में मैं डॉक्टर आशुतोष राय सर से एक निवेदन करेंगे कि आप सभी छात्र छात्राओं को अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करने की कृपा करें।
धन्यवाद कल्याण। धन्यवाद इसलिए कि आपने हम सबको आमंत्रित किया, हमें एक जगह उपस्थित होने का मौका दिया। और कल्याण के बारे में मैं एक अगर वाक्य में कहूँ तो ये परिषद और विश्वविद्यालय की बगिया के ऐसे फूल हैं जो आने वाले समय में अपनी सुगंध बहुत दूर तक फैलाएंगे और सभी आयामों में आप प्रगति कीजिए, शीर्ष पे रहिए, यही मेरी प्रभु से और अपने अंतःकरण से कामना है। धन्यवाद। इस अंतिम कड़ी में मैं मादा विभाग के विभाग संगठन मंत्री और पूर्व में एक आप जो है सुल्तानपुर और मिर्ज़ापुर में भी जिला संगठन मंत्री रहे, तो मादा विभाग के ऐसे एक यशस्वी विभाग संगठन मंत्री बड़े भाई ब्रिजनंदन जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी छात्र छात्राओं को अपने एक आशीर्वचन और शुभ वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इंद्रधनुषी सपनों के साथ भारत की संकल्पना लिए हुए कल्याण जी इस वामदेव ऋषि के चरण में जो कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है उसमें आप छात्र हैं और सबसे बड़ी चीज़ आप ऐसे धरती से हैं जहां का इतिहास बहुत लंबा रहा है। ऐसे कल्याण जी को मैं पुनः जन्मदिन की हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप जो विद्यार्थी परिषद में है शिक्षक और छात्र की संकल्पना है उसको आज आप डॉक्टर RK सर, KS तोमर सर, आशुतोष सर, दीदी और सभी आचार्य लोग को और छात्र लोग को बुला के आप विद्यार्थी परिषद में पुनः आप सबको बताएं कि ये विद्यार्थी परिषद छात्र और शिक्षक का संगठन है और सबको एक छात्र जो होते हैं वो अपने अभिभावक शिक्षक की भूमिका में मानते हैं। ऐसे आप बुला के और अपने विद्यार्थी परिषद में इतना भव्य कार्यक्रम करके आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए चलते हैं कल्याण सर के बैचमेट्स जो हैं, तो सर से पूछेंगे कल्याण सर के बारे में कुछ। सर आप कल्याण सर के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया आदमी है कल्याण सिंह, एक नंबर के आदमी। भैया सर कल्याण भैया बहुत अच्छे इंसान, नेक दिल इंसान है। उनके बर्थडे में इतनी भीड़ देख हमको अपार खुशी हो रही है। सर 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 अरे मेरे बड़े भैया हैं, अभी थोड़ा बिजी हैं, बाद में बताएंगे उनके बारे में। आइए चलते हैं सर से। कल्याण सिंह जी को मैं एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता हूँ। कल्याण सिंह सर बहुत ही अच्छे नेक दिल आदमी हैं और जब से कृषि विश्वविद्यालय में आए हुए हैं तब से कुछ ना कुछ नया इवेंट कर ही रहे हैं और उनका चल रहा है। और ये जब से आए हैं डिपार्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा मतलब ज्वाइन मतलब क्या कहते हैं उसको कि बॉन्डिंग अच्छा रहा है और सही कह सकते हैं बहुत ही अच्छे आदमी हैं कल्याण सिंह। उज्जवल सर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बस इतना ही कहूँगा कि वो एक अच्छे स्टूडेंट के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी। आपको बता दें सर गाना बहुत अच्छा गाते हैं। गाना आता ही नहीं। थोड़ी देर बाद गाते हैं, पूछो यार। अरे थोड़ी देर बाद, अरे ऐसे अचानक से आइए सर से पूछते हैं कल्याण सर सिंह के बारे में। अरे बहुत 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 धन्यवाद। आप हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। आइए सर से पूछते हैं। कल्याण सर को पहले तो मैं जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। कल्याण सर के बारे में ये बोलना चाहूँगा वो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं और जो छात्र हैं उनके सपोर्टिव नेचर के, हर छात्र को सपोर्ट करते हैं और वो इंस्पायर भी करते हैं। जैसे कि गोल्ड मेडलिस्ट है तो हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है पढ़ाई के लिए भी। धन्यवाद।
तो आइए चलते हैं, पीएचडी स्टूडेंट सर बैठे हुए हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट के, तो सर से पूछते हैं कल्याण सिंह सर के बारे में कुछ। First of all, very many returns of the day of the Mr. Kalyan Singh, and he is good person and having capacity to uh, cooperate among students and try to do better in campus and out campus both. And he is innovative person and doing good job in ABP also, and I hope he will try to do better in future. And each and every students likes Kalyan Singh because I have seen here a large about 20 to 30% student of research scholar and MSc PhD to available here for celebrate his birthday. So he is a good person. Thank you. तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कल्याण सर सिंह जी के जन्मदिन में आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में चलते हैं, सर से कुछ राय लेंगे कल्याण सर के बारे में। सर, कल्याण सर हमारे डिपार्टमेंट के पीएचडी के शोध छात्र हैं और मेरी तरफ से उनको जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, और बस यही है उनको जन्मदिवस के अवसर पर। तो आइए सर से मिलते हैं, कल्याण सर के बारे में क्या कहते हैं। पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, ये कल्याण सिंह सर से एनडी में ही साथ में पढ़े हुए हैं, एक साल जूनियर वो हमसे बेहतर उनको जानते हैं, ये इनके बारे में अच्छे से बताएंगे। सबसे पहले मैं कल्याण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज उनका बर्थडे है और इतने लोग जो इकट्ठे हुए हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा कि कल्याण भैया से हम उससे मुलाकात हुई थी जब यहाँ हम लोग एडमिशन लिए थे, एक 1.5 साल के बाद। फिर हम लोग आए जब यहाँ पे इस कैंपस में, तो उनका वेजिटेबल साइंस में और मेरा फ्रूट साइंस में, दोनों लोग हम लोग यहाँ पे आके बैचमेट हो गए। फिर कल्याण भैया से इसी तरह मिलना हुआ। फिर उसके बाद में एक दूसरे से हम लोग परिचित हुए। वैसे कल्याण भैया बहुत अच्छे चरित्र के गुणवान व्यक्ति हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। क्या कहना चाहेंगी? मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती इन सर को, बट जितना भी जानती हूँ बहुत अच्छे सर हैं। तो आइए आगे चलते हैं रूबी मैम के पास। तो रूबी मैम, कल्याण सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे इंसान है, उनको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। तो मैम, आप कल्याण सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे सर हैं, हमारे सीनियर हैं, उनको हमारी तरफ से उनके जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। भगवान उनको बहुत आशीर्वाद दे, वो बहुत तरक्की करे। तो अब कैमरा लेफ्ट हैंड साइड घुमाया जाए। और मैम, आप कल्याण सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत ही अच्छे हैं एंड विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो आइए देखते हैं, अंदर बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है, तो अंदर कैप्चर करते हैं और मैम से पूछते हैं कल्याण सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे। मैम, किस बारे में? कल्याण सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, नेचर कैसा है? सर का नेचर तो बहुत ही अच्छा है, आपको पता ही है, इसमें बताने वाली क्या ही बात है। सर है हमारे टीचर हैं, मेंटोर है हमारे, हमें हर चीज़ में गाइड करते हैं, और उनको बर्थडे की विशेष हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू आपका, आप सभी का थैंक यू। तो मैम, आज कल्याण सर का जन्मदिन है, आप कल्याण सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूँगी, और बहुत अच्छे इंसान है, ये कहना चाहूँगी। तो आइए अब सर से मिलते हैं, सर से बात करते हैं। सर, कल्याण सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो कल्याण भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ही इज़ अ वेरी गुड पर्सनालिटी एंड क्या ही बोलना है यार, ठीक है। बाकी और कुछ पूछना चाहेंगे? और कल्याण सर के बारे में कुछ खास
कुछ खास कि वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी और हंसमुख व्यक्तित्व के इंसान है और काफ़ी समाज सेवी, काफ़ी काम पर्सन है एंड ओवरऑल ही इज़ अ वेरी गुड एंड ग्रेट पर्सनालिटी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आज कल्याण सर का जन्मदिन है। तो आज हम पूछेंगे कल्याण सर की जीवन यात्रा के बारे में। सर अपनी जीवन यात्रा के बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो आपके इस यूट्यूब चैनल को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। देखिए कोई भी व्यक्ति या इस धरा पे जितने भी जीवधारी हैं तो सबका आना और जाना एक नियत की एक प्रक्रम है। लेकिन क्या जन्म लेने के पश्चात हमारे क्या सामाजिक और आर्थिक जो कर्तव्य हैं और उनके प्रति हम कितने उत्तरदायित्व होते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। आज ही के दिन भोर में 5 बजे मेरा जन्म हुआ था। माता पिता के असीम कृपा और स्वामी शिवनारायण जी महाराज के एक माता सरस्वती जी के मानस पुत्र होने के एक नाते मैं समाज के प्रति भी अपनी दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन करता हूं। तो सबसे पहले मैं एक अपने नामकरण के बारे में ही बताना चाहता हूं कि मेरा नाम कल्याण क्यों पड़ा। गोरखपुर प्रेस से एक पत्रिका निकलती थी, जो पत्रिका आज भी निकलती है, उस पत्रिका का नाम कल्याण के नाम से ही निकलती थी। और मेरे पिताजी चूँकि बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, तो उस समय मायावती जी और कल्याण सिंह जी की संयुक्त गठबंधन से सरकार थी। उस समय मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिताजी ने मेरा नाम कहा कि मेरे बेटे का नाम कल्याण सिंह ही रहेगा। दूसरी चीज़ कि मैं कभी कॉन्वेंट नहीं गया। शिक्षा दीक्षा के बारे में जो रही तो प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई और कभी किसी कॉन्वेंट में नहीं गया। पढ़ने में कोई बहुत मेधावी मैं छात्र नहीं था। हाई स्कूल तक एक औसत दर्जे का विद्यार्थी था, लेकिन जब हाई स्कूल में मैंने 59% यानी सेकेंड डिवीज़न से जब मैं पास हुआ तो लगा कि मैं जीवन में कोई बड़ी यात्रा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपनी एक बड़े स्टैंड लिया जीवन में और इंटरमीडिएट जो है वो 83%, बीएससी पूरे पूर्वांचल और काशी विद्यापीठ में टॉपर रहा और करीब 32 सालों के रिकॉर्ड को मैंने काशी विद्यापीठ को तोड़ दिया था हाईएस्ट मार्क में। उसके बाद हम लोग आचार्य नरेंद्र विश्वविद्यालय में मेरी एक जो है अंडर 100 रैंक थी, वहाँ भी मैं जो है सेकंड टॉपर रहा। कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसका कि मैं सोशल मीडिया पर नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद भी पहले ही प्रयास में मैं नेट भी क्वालिफाइड हुआ और 2 किताबों का सफल लेखन कर चुका हूं। और अभी भी जुलाई के लास्ट में मेरी 2 किताबें और भी विद्यार्थियों के लिए अभी अंतिम चरण में हैं और देश दुनिया के सभी बड़े अखबारों में मेरे लेख आते रहते हैं। विद्यार्थी परिषद और आरएसएस का मैं स्वयंसेवक हूँ, उसमें भी अपने दायित्वों का बड़ी गर्वता के साथ जो है अपने कर्तव्यों का दायित्व करता हूँ। और साथ ही साथ एक चीज़, आज पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि भी है, तो बलिया के एक छोटे से गांव से निकल करके और उन्होंने जो है अपने आत्मनिर्भर का परिचय देते हुए एक सिंगल सांसद जो है वो प्रधानमंत्री तक के कुर्सी तक गए। और जब देश में सांप्रदायिक ताकतों का उदय होने लगा तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आचार्य नरेंद्र देव जी ने कहा, चंद्रशेखर जी शोध के विद्यार्थी होते थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, लेकिन उन्होंने कहा कि जब देश की गतिविधियां जो है किसी दूसरे तरफ जा रही हैं तो चंद्रशेखर शोध छोड़ो और देश संभालो। चंद्रशेखर जी को उन्होंने कहा तो चंद्रशेखर जी ने अपने शोध ही छोड़ दिया और देश को संभालते हुए राजनीतिक मूवमेंट में वो प्रधानमंत्री तक के कुर्सी तक गए। तो हमेशा मेरा कहना, ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि जीवन में बड़े उद्देश्यों के साथ, बड़े लक्ष्यों के साथ, बड़े कर्तव्यों के साथ और सबका एक संभाव रखते हुए और लोगों को एक प्रेरणा दीजिए कि जीवन में लोग क्या कर सकते हैं। और रही बात मेरे एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन की, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी लोग आए, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आपको अगर लगे कि किसी जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी क्षेत्र में अगर हमारी ज़रूरत है, आप मुझको 2 बजे रात को भी अगर मुझको पुकारेंगे, मैं उसके लिए आपका उपस्थित रहूंगा। विश्वविद्यालय ही नहीं, आपके सामाजिक जीवन में, आपके हर जीवन में मैं एक कड़ी चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराज देते हुए इसलिए विदा लेता हूं कि अगले बार, इस बार मैंने 150 लोगों को इनवाइट किया था, लेकिन यूनिवर्सिटी का 1 साल और सीनियर, जब अगले बार मैं छात्र हो जाऊंगा तो कम से कम 300, अगर और भी संख्या बढ़ जाएगी तो 1000 लोगों तक की मैं व्यवस्था करने का काम करूंगा। अपने सभी जो है हमारे संकाय के एक बड़े भाई हम लोग के भानु प्रताप सिंह जी, एग्रीकल्चर कीट विज्ञान के भाई ब्रसरन तिवारी जी, हमारे एक जो कि मैं पैर में चोट लगने के कारण मैं उतना नहीं चल पा रहा था,
आदर्श जी की काफ़ी मेहनत रही कि ये कार्यक्रम यहाँ तक पहुँचा। उसके बाद विश्वजीत जी की भी काफ़ी व्यस्तता होने के कारण मैं उन्होंने उतना समय नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमारे साथ उनकी संवेदनाएं रहीं, उनका सहयोग रहा। पुष्प विज्ञान के मेरे छोटे भाई पीयूष जी, सत्यम जी और समीर जी, साथ ही साथ हमारे एक संकाय की सालू सिंह जी और पूनम जी का भी काफ़ी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने बड़े समय दिया। साथ ही साथ रूबी पांडे जी, आयुषी जी सहित सभी लोगों ने बिल्कुल एक ये अपना कार्यक्रम जो है, हाँ स्तुति जी और रोमा जी, भाई सौरभ जी, हमारी जो है दीक्षा सिंह जी, जागृति पाठक जी, सभी लोगों का जो है एक बहुत बड़ा सहयोग रहा। सब लोगों ने अपना कार्यक्रम समझ करके इसमें सहभागिता की। हाँ, सब्जी विज्ञान विभाग के मेरे सभी अनुज, रेहान जी, सुफियान जी, शिवम जी, जागृति पाठक जी, ये दुर्गा जी और ये रोहित जी का बड़ा मेरे प्रति स्नेह रहता है कि अभिषेक जी, त्रिपाठी जी और सभी लोग, जितने लोग, आकाश जी जो एक्सटेंशन विभाग से हमारे बीच उपस्थित हैं। और मैंने सबसे बड़ी चीज़ है कि जब मैं इस विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मियों को इनवाइट किया तो उन्होंने कहा कि ये आपकी बड़ी सोच को दर्शाता है कि आपने समाज के एक अंतिम पायदान के व्यक्ति को भी बुलाने का कार्य किया। हमारी कभी भी संवेदना समभाव की रही है, सामाजिक सद्भाव के कार्यक्रमों करने की है। रही बात जीवन में, तो इस छोटे से ही जीवन में, मैं 27 साल का आज हो गया, इस छोटे से ही जीवन में चप्पल लगाने से लेकर के, दरी बिछाने से लेकर के और मंचों पे बोलने से लेकर के मुख्य अतिथि तक बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है। बस भगवान की असीम कृपा रहे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः जो है हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो आप सभी का एक बार मेरी तरफ से पुनः धन्यवाद। हमारा नेता कैसा हो? कल्याण सिंह कैसा हो? अपना प्रयास किया पूरा। मेरी दाढ़ी बड़ी होती थी। लाइए, आइए भाई, आप तो आ जाइए सर। वाह वाह कल्याण जी, वाह। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा हो गया। Who is the creator? देखिए आप सामने से